महाराज जी को ठीक से कन्विंस नहीं कर पाए थे। महाराज जी की डिमांड बिल्कुल सही थी। मैं उधर उदयपुर प्रतापगढ़ के दौरे पर था। सरकार का हवाई जहाज मुझे वहां लेने के लिए भेजा गया और मैं रात को आया। सदैव महाराज जी के चरणों में भोग लगाई और जो संकट था, बहुत मामूली कम्युनिकेशन गैप था, वो उस समय छूटा। तो मुझे उस समय गौ माता का आशीर्वाद मिला। स्वयं एक किसान होने के नाते मेरे परिवार में कभी भी देसी गाय खत्म नहीं हुई। आज भी देसी गाय रखता हूं और पूरा परिवार जब तक सवेरे उनको जाकर के गुड़ नहीं देता तब तक कोई नाश्ता भी नहीं करता। ये अभी भी खंडना इस युग में भी घर में चल रही है। बंधुओं, आजाद हुए लगभग ये इस अगस्त में 75 साल हो जाएंगे। मैं ये कह सकता हूं 75 सालों में कि गौ माता को माता के रूप में वापस आजादी के बाद ठीक बनाया। रघुनाथ सिंह जी ने कोई 15 पोल चलते थे, वो एक दया के भाव से चलते थे। जहां जहां जैन समाज की बस्ती थी वो वहां 15 पोल चढ़ाते, वो भी पुण्य का काम था, अच्छा काम था। लेकिन गाय हमारी माता है और हमारे जो पुराना संस्कृति वेदों में सब ये लिखा है कि प्रभु अगर का साक्षात दर्शन करना हो तो गाय का सवेरे दर्शन करो। आपको सारे जितने अपन कहते हैं 36 करोड़ सारे देवता उसमें आपको दर्शन हो जाएंगे। अगर इस बात को स्थापित किसी ने किया है, एक गौ माता के प्रति भाव पैदा किया है। अब जिस रोड में निकलता हो राजस्थान के किसी भी रोड पर, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, चाहे डुंगार हो, चाहे रेगिस्तान हो, हर जगह गौशालाएं संचालित करते हैं। और मात्र प्रेरणा इस पथपेड़ा धाम की प्रेरणा से वो संचालित करते हैं। और दुनिया मैं अभी कुछ दिन पहले झारखंड का इंचार्ज था, मैं गया था वहां। तो झारखंड के एक व्यवसायी है आर.के. अग्रवाल जी, वो मुझे आके कहने लगे, साहब आपके वो सन्यासी कितने गजब के हैं। उन्होंने कैसी गौशाला लगाई है और उनका इतना आकर्षण हुआ कि वो आपके यहाँ ट्रस्ट के मेंबर ही नहीं, एक्टिव आपके पदाधिकारी में से एक हो गए, अध्यक्ष है बोलिए आप। अब कहा झारखंड पथपेड़ा का संदेश पहुंचा वहां सर्वस्व। और यहां नहीं, थोड़ा हम लोगों का प्रचार करने का तरीका कम है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि विश्व में इस तरह की गौशाला अभी राजस्थान गवर्नमेंट के पास पशु एक्सरे नहीं होगा। गुजरात में जरूर नरेंद्र भाई ने पशु एक्सरे की शुरू की थी। वो बड़ा भाषण में भी कहते थे कि राजस्थान एक अकेला प्रदेश है, गुजरात एक अकेला प्रदेश है कि जहां हम पशुओं का एक्सरे करते हैं। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कि दुनिया की लेटेस्ट एक्सरे मशीन आज पथपेड़ा धाम में स्थापित है। हर एक तरह के पशु को अलग अलग व्यवस्था में रखना, उनकी सेवा करना, उनकी बात करना, और जो जिस प्रकार का है और जो लोग यहाँ आसपास के लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं अभी रस्ते में कह रहा था, यहां तो वॉलंटियर भी बिल्कुल बहुत एक्टिव है। यानी उनके मन में भी एक गौ माता के प्रति भाव जगा हुआ है। दौड़ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। यानी ये धाम वास्तव में आत्मा से जुड़ गया है और आत्मा के जुड़ने की वजह से ही 1.5 लाख गायों का प्रबंधन करना ये कोई छोटा काम नहीं है। और जिस प्रकार से प्रबंधन करना और बिल्कुल गौ माता मान करके प्रबंधन करना, युग तो ऐसा आ गया कि मां का भी कोई प्रबंध नहीं कर रहा। मां भी अधूरी रह जाती है प्रबंध के बिना।
लेकिन गोमाता का प्रबंध करना, मैं तो महाराज जी के पास कई बार मिला हूं, दर्शन भी किए, बातचीत भी करता रहता हूं। मैं आज सचिव महोदय से भी कहा है मेरे साथ, मैंने कहा एक बार विस्तृत चर्चा लेकर आइए। पिछली बार भी जब झगड़ा हुआ था तो वो अनुदान उत्सव भी शुरू हुआ था। आप एक बार पूरी डिटेल लेकर आइए, मैं आपकी मीटिंग करूंगा। अभी तो जो पशुपालन और डेयरी की जो मंत्री बने वो अपने रूपाला जी बिल्कुल काश्तकार आदमी, उन्होंने खुद ने कहा भी मैं आऊंगा एक दिन वहां, मैं लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी। इसलिए अपन एक डिटेल बना। ये जो सरकार आई है ना पिछले 7 सालों से मोदी जी की, ये तो कोई कल्पना कर सकता था? हिंदुस्तान विश्व गुरु, कहां विश्व गुरु था? सबसे पीछे था। लेकिन पहला इन्होंने भाषण में ही योगा का ऐसा संदेश दिया कि आज दुनिया के 700 देश 21 जून को योगा कर रहे, ये अपने विश्व गुरु की ओर जाने का पहला कदम है। हम उस वक्त आने, हम राम मंदिर के नारे कई वर्षों से लगा रहे, कश्मीर 370 के नारे कई वर्षों से लगा रहे, लेकिन अब धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। और इस साकारता का उपयोग पथमढ़ा धाम को कैसे मिले? मैं तो कह सकता हूं, आप जितनी मेहनत तो मैं या तपस्या नहीं कर सकता, काम दूसरे मेरे पास बहुत है, लेकिन आप जब भी आओगे जिस स्तर पे भी होगा, मैं आपके प्रतिनिधि के नाते आपसे ज्यादा बोल करके जो कुछ लाना वहां से पर लाने का प्रयत्न करेंगे। मुझे पुरुषोत्तम जी आपने कहा ये तो कोविड में चला गया मेरा फंड और सबका चला गया लगभग। अगर कोविड में नहीं जाता तो 25 लाख की मेरी इच्छा होती है, 1 करोड़ रुपए भी लगे तो लगे। इतने पवित्र कार्य में क्या दिक्कत है? क्योंकि हमने देखा कई जगह माहौल बनाते हैं, माहौल जुआ खेलने काम आता है, ताश खेलने काम आता था, सफाई नहीं होती उसकी। आज कितना सुंदर हॉल बना है पशु चारे के लिए, देख के ही मन प्रसन्न हुआ। और से मैं अपना आपको धन्य मानता हूं और हमारी से महाराज जी का अपने पास आशीर्वाद है। हम सब लोग इस ऐसे पवित्र में रह रहे। देखिए पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है। गोमूत्र को कोई ठीक नहीं माना था, मुझे अच्छा लगा कि हाथ पर अर्थ भी बनाया जा रहा है और भी कई काम किए जा रहे हैं। आपने पूरा इतना बड़ा गोमूत्र का टैंक बना रखा है, इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करने की जरूरत है आपको। दुनिया पागल है इसके प्रति। शुरू हो गया, अपने यहाँ गिलोय को मानते थे तो अछूत पौधा है, आज पूरी दुनिया ही गिलोय मांगने लगी। पूरी दुनिया मोरिंगा सब पूरी दुनिया मांगने लगी। तो ये ऐसा संस्थान, ऐसा अनुसंधान केंद्र बने। मैंने पूछा, मैंने कहा कोई नंदी अपन खान के रूप में भी दे रहे हैं क्या? ये लोग वर्ल्ड में तो ऑस्ट्रेलिया हो या ब्राजील हो तो करते मिल के जो व्हाइट कंट्रीज कहलाने लगे, वो अपने कॉर्पोरेट को ले जाके क्रॉस करके फिर उनकी गाय है, वो मूल हमारे यहां से गई है। उन्होंने नाम बदल दिया बस, लेकिन सांड अपने यहां से गया। और इसलिए हम सब इसमें लगे। मुझे अभी बताया मेरे चारों विधायक नहीं ना इधर, हाँ वही मैं आपको कह रहा था। मैंने कहा योगेश्वर जी कह रहे थे, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि 1-2 MP को और राज्यसभा के पकड़ के जो राजस्थान के है, और मेरा भी अगर अगला बजट आया तो मैं और आप लोग कहोगे तो दूंगा। पैसे की कमी नहीं आएगी, लेकिन आपको एक बार मुझे थोड़ी डिटेल बैठ के समझाए। इन्हीं शुभकामनाओं से एक बार पुनः गौ माता को प्रणाम कर रहा हूँ, महाराज जी को प्रणाम करूंगा। और यहाँ कितने सेवा कार्य में लगे हैं, चाहे वो संत हो चाहे वो ग्वाले हो, उन सबको मैं अपना प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य काम, इतना काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।